नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नौरंगी की और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। लोकसभा चुनाव के जिम्मेदार पदाधिकारी को इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। पूरे देश में जहां जहां लोकसभा आम चुनाव हो रहे हैं, वहां चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी को ध्यान देना चाहिए कि शहरी क्षेत्र के चर्चित होटल में किस किस व्यक्ति के नाम से रूम बुक है। क्या इसकी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है? क्योंकि भागलपुर शहर में ये चर्चा देखी जा रही है, कई नाम चिन्ह और चर्चित होटल में कुछ बाहरी लोग आकर होटल में रूम बुक करवाकर ठहरे हुए हैं और चुनाव के दौरान प्रत्याशी को अपने स्तर से सहयोग करेंगे, ऐसी चर्चाएं देखी जा रही हैं। इन चर्चाओं में क्या सच्चाई है? चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी को अपने स्तर से ध्यान देना चाहिए। पुलिस के वरीय पदाधिकारी को देखना चाहिए कि होटल के बारे में थाना को अपडेट जानकारी भी मिलनी चाहिए। उसमें कितने आंकड़े सही दर्शाए गए हैं और गलत दर्शाए गए हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव 1 महीने से भी अधिक तक चलता रहता है। होटल के मैनेजर के द्वारा दी जा रही जानकारी का भी सत्यापन करना चाहिए कि वह सही है या गलत है। जदयू पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अजय मंडल का बड़ा खुलासा, देखिए हमारी इस विशेष इंटरव्यू में। तो अलग है, विरोधी भर स्नो पाउडर लगा करके चमकते हैं और हम तो भैया समझ रहे हैं कि हम कुछ भी लगा रहे हैं। मतलब अजीत शर्मा पाउडर क्यों लगाते हैं? तो क्या बोल रहे हैं? चमकने का उनका जो बीमारी तो आपके अजीत शर्मा ही ना है। अरे विपक्षी हाँ क्या है नहीं है, हाँ तो आप तो समझ रहे हैं इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन है, तो विपक्षी तो होगा ही नहीं। क्रीम पाउडर पर आए सवाल। आप नहीं, मेरी बात को क्रीम पाउडर का सवाल नहीं समझ रहे हैं आप। हम कहना क्या चाह रहे हैं, हाँ वही मैं आपको कहना चाहूँगा, वो हर वक्त अपने आप को जनता के बीच चमका करके रखना चाहते हैं। हाँ। काम करे या नहीं करे, झूठों की पुलंदा खोल के रखते हैं और मैं झूठ बोल नहीं पाता, मेरा यही कमजोरी है। हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं, जो करते हैं वो अधिक करते नहीं है, जो करते हैं। ये सवाल हो रहा है कि 5 साल में 5 काम बताइए। पहला काम बताया रोड वाला, दूसरा काम बताया आपने 5 साल में 5 काम 5 काम के नहीं 25 काम गिनती करा देते हैं। हाँ NH80, हाँ 4 लाइन, हाँ आसाम रोड से जो जोड़ रहे हैं, खगड़िया से पूर्णिया तक वो 2 लाइन था, अब उसको 4 लाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या काम हो गया? 3 काम। हाँ। विक्रमशिला सेतु का समांतर पुल 4 काम। लोकमानपुर में पुल बनाना 5 काम। भोलानाथ पुल बनाना 6 काम। इसके बाद हल्दिया को झारखंड, भागलपुर को हल्दिया रोड को झारखंड से जोड़ना 7 काम। पीरपैती को झारखंड गोड्डा से जोड़ना 8 काम। काम गिनाते रहेंगे तो हमें लगता है कि 2 घंटा यहीं पर हमारे पास। खाली सड़क का काम बता रहे हैं, 8 काम। हाँ, इस सड़क का NS से जुड़ा जी नहीं, मैं स्वास्थ्य का भी काम बता रहा हूँ ना। भागलपुर में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोलवाना, ये स्वास्थ्य का। जहाँ की आप रहने वाले हैं, घोघा बाजार के लिए क्या किया, घोघा के लिए क्या किया? आम जनता जानना चाहेगी कि आपका पैतृक घर घोघा है। पैतृक घर घोघा है। घोघा में क्या करना होता है? घोघा में जो पंचायत का काम था वो हुआ। घोघा में किसी चीज की कमी नहीं है, जो कमी है उसको पूरा किया जा रहा है। रोड सड़क पक्की है, लोग घर में पानी जा रहा है। आप देख लीजिए, सनौला से सुविधा घोघा तक का रोड चकाचक है। अरे एक सांसद सड़क ही बना सकता है ना, स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकता है। राजधानी ट्रेन का सच क्या है? सवाल उठाए राजधानी। अरे वहाँ रेल मंत्री से आप मिले थे भैया, सब कुछ मेरा क्या देखिए, आप कह रहे हैं ना, विरोधी के कहने से नहीं होगा। जनता को पता है कि रेलवे में जो बात रखा जाएगा विभाग में, उस सांसद वहाँ का रखता है और उसी के रिक्वेस्ट पर, उसी के लिखने पर, उसी के करने पर होता है। आप पढ़े लिखे लोग सभी जानते हैं कि क्या बात है। गीता प्रखंड कहाँ का प्रखंड में लोग क्या मुलाकात की है, क्या कैसा लग रहा है? सभी प्रखंड मेरा ठीक लग रहा है। क्या स्थिति लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना पार आपको लग रहा है? नीतीश कुमार खुद आ रहे हैं, गृह मंत्री का कार्यक्रम था, नहीं हुआ बोल रहा है। देखिए, गृह मंत्री का कार्यक्रम, अमित शाह का कार्यक्रम था, नहीं अमित शाह आए, नहीं आए तो उनका भी कुछ अपनी आप समझ सकते हैं, कुछ उनकी परेशानी। हमारे यहाँ JP नड्डा जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। आप कौन समझ रहे हैं? आप समझ JP नड्डा आ रहे हैं जी, केंद्रीय नड्डा जी आ नेता। रहे हैं जी, माननीय JP नड्डा जी आ रहे हैं। कैसा रहा सम्राट चौधरी का कार्यक्रम? बहुत अच्छा। अभी जो रहा कैसा रहा? माननीय सम्राट जी का बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। क्या कहिएगा जनता को, क्या कहिएगा जनता को? आपको अजय मंडल को ही दोबारा क्यों चुने? आपने 8 काम गिना दिया, मैंने उनके जनता के विश्वास पर खड़ा उतरने का काम किया, तो इसीलिए मुझे चुने। 2-3 बार सवाल उठा बार ये सांसद में आपकी अनुपस्थिति वाली जनता से कम मिलना। अरे जनता से कम मिलना तो देख लेगा ना जनता किससे मिलता है। कहा कि आप इंतजार कर लीजिए समय का ना, वो सब पता लग जाएगा। तो क्या कहिएगा भागलपुर की जनता को? मेरे चैनल के माध्यम से 26 तारीख को मतदान है, वोटिंग होना है। भागलपुर की जनता से मैं आग्रह करता हूँ, भागलपुर लोकसभा जनता, हाँ भागलपुर की लोकसभा की जनता से मैं आग्रह करता हूँ कि मैं आपके विश्वास पर खरा उतरने का काम किया है।
मेरी मजदूरी आप मुझे दें। बाकी बचा हुआ काम कर आप। बिल्कुल, हम तो आप ये कहें बचा हुआ कोई काम ही नहीं है, लेकिन हाँ एक बात और लीजिए, हाँ, जनता का आदेश ही मेरा काम हो, बस जनता की सुनिएगा। जनता का आदेश हाँ, मेरा काम हो और जनता का आदेश आपको। जी। और कुछ अंतिम कुछ कहना चाहिएगा कि नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, कैसी भीड़ होगी, कैसा क्या उत्साह है जदयू में? जदयू में उत्साह है तब तो मैं इस तरह का बात बोलूँ, पूरा उत्साह। कैसा बीजेपी का साथ कैसा मिलता है? बीजेपी हमारे साथ है, मिल क्या रहा है, क्या करना चाह रहे हैं? हाँ, बीजेपी एनडीए गठबंधन में है, हमारा सर्वोपरि बीजेपी है। आज मेरे हर गांव में बीजेपी के लोग आगे चढ़ बढ़ करके काम ले रहे हैं। यहाँ तो होड़ लगा हुआ है कि अगर एनडीए गठबंधन में कोई पार्टी काम कर रहा है तो उससे आगे कैसे काम कर टक्कर अजीत शर्मा दे रहा है, ये इसमें क्या सच है? अब कुछ हाँ, कोई टक्करे नहीं और उसको टक्कर मिला अजीत शर्मा से कोई टक्कर नहीं, ना ना ना। जीत रहे हैं चुनाव। आप देखें ना कि हाँ। स्थिति क्या था उस दिन आए थे ना माननीय राहुल गांधी जी राहुल हैं। गांधी जी वो माननीय। खटाखट बोले अकाउंट में पैसा जाएगा, महिला को उस पर क्या कहिएगा? अरे भैया आप समझिए मेरे बात को, हाँ, कांग्रेस ने हाँ, ऐसे प्रधानमंत्री को चुनाया हाँ। रिमोट से हाँ, कि जब वो जितना बटन दाबते थे उतने बात वो बोलते थे। अब उनको तो देश की जनता जानता है ना, ये रिमोट वाला प्रधानमंत्री करते हैं। घर में बैठ करके प्रधानमंत्री के कुर्सी वाले को, कुर्सी पर जो बैठे हुए उनसे क्या बोलवाना है, उसके मुंह में चिप्स लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, जो ही बोलेंगे वही बोलेंगे। अब आप क्या करना चाहते क्या दिन भर का आज का बताइए, क्या दौरा रहा, कहाँ कहाँ गए? कई जगह गए, हाँ, जैसे चायगंज गए, गिद्दी बादल वहाँ सुबह में गए, फिर चले गए अपने। कितने मंत्री हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की अभी तक से जनसभा आपके पक्ष में हुई है, बताइए? सबका आदेश है, सबका आशीर्वाद है सभी बीजेपी के नेताओं का पक्ष में। क्या क्या कार्यक्रम है? माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, रोड शो करेंगे, इसको लेकर क्या तैयारी है? माननीय राजनाथ सिंह आ रहे हैं, आज जीतन राम मांझी जी आए हैं, तो सब कोई आ रहे हैं, सब कोई जितने जितने हमें नेताओं की जरूरत है, जिन नेताओं को लगता है आशीर्वाद देने आना है, सभी नेता आ रहे हैं उनके आशीर्वाद। अंतिम सवाल बताइए, भागलपुर की जनता आपको वोट 26 तारीख को भागलपुर की जनता आपको वोट देगी 26 तारीख को? तो वोट नहीं देगी, क्या बात करते हैं आप? तो ऐसा बात करते हैं लगता है भागलपुर की जनता वोट देने नहीं जानते, क्या आप गजब वाली बात करते हैं? ये बात बोलने का है? तो वोट ही देने के लिए तो इलेक्शन होता है ना, चुनाव वोट देने के लिए होता है। और आप कहते हैं क्या भागलपुर निशिकांत जी से आशीर्वाद मिला? अब किनसे आशीर्वाद मिला? बार बार एक ही सवाल आप कर रहे हैं, इसका कोई महीना तो नहीं लगता है। नहीं, गए थे कार्यक्रम में, रामनवमी में पूजा वूजा कर। अरे भाई आप घर में रामनवमी को पूजा देगा कैसे ना? निमंत्रण पुण्य तो लोग दुश्मन के यहाँ जाता है। हाँ, आप क्या सवाल करना चाहते हैं इसका? चलिए मैं अपने सवाल का जवाब का समाप्त करता हूँ, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहा था कि ये बयान देने से बच रहे हैं। तीसरी बार मैंने इनसे हर क्वेश्चन का जवाब पूछना चाहा, आपको क्या लगता है उचित? जो आम जनता में सवाल था कि ये नहीं मिले, इन्होंने कहा कि कांग्रेस की सभा में कितनी भीड़ हुई, और ये लगातार दावा कर रहे हैं कि हर प्रखंड में जा रहे हैं और इन्होंने बेहतर काम किया है। और जो हवाई जहाज वाला मुद्दा है, इन्होंने कहा मात्र 18 महीने में अब चला दिया हवाई जहाज। हम तो एक बार बोल दिया, बार बार एक ही बात पर घुसवा रहे हैं। 18 महीने में हवाई जहाज उड़ेगा तो उड़ेगा। बिल्कुल, पहले भी कहा था कल उड़ जाएगा, परसों उड़ जाएगा, नहीं हुआ। किसने कहा? मैंने नहीं कहा कभी ऐसा। जब प्रक्रिया कल परसों कैसे उड़ जाएगा भाई जहाज? हाँ, मैं वो काम नहीं करता हूँ कभी झूठ बोलने का। नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए अजय मंडल ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि हवाई जहाज कल परसों उड़ जाएगा, लेकिन विपक्षी की ओर दिखाई नहीं पड़ता है, विपक्षी उसको देखना ही कैसा नहीं। संबंध है आपको विपक्षी अजित शर्मा से? पुराने नेता है, कैसा संबंध है आप? व्यक्तिगत कैसा संबंध है? व्यक्तिगत संबंध तो मेरा दुश्मनों से खराब नहीं है, वो तो राजनीतिक निशिकांत दुबे से भी सांसद, गोड्डा के सांसद थे, सबों से दुश्मन। आशीर्वाद आपने लिया? जी जी, आशीर्वाद इसीलिए मुझे देखिए, वो उनके भी हम सांसद हैं, हाँ, निशिकांत भैया के भी हम सांसद हैं। आप बात समझिए, कैसा मिला निशिकांत दुबे जी का आशीर्वाद मिला? आशीर्वाद बीजेपी से है, एनडीए गठबंधन में फिर आशीर्वाद का कमी कहाँ है? हाँ। और गठबंधन धर्म में उनका आशीर्वाद मिलना तो जायज है। क्या भीतरघात की आपको संभावना तो नहीं लग रही है? मुझे किसी से भीतरघात की संभावना नहीं है। मुझे साथ कोई काफी चर्चा थी जब टिकट की दावेदारी थी, मैंने कई लोगों को कह दिया कि मुझे लग रहा है इस बार स्थिति गड़बड़ है, काफी लोग लगे हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने भरोसा जताया, सवाल को देना था। मुझे विश्वास था हाँ,
मुझे अपने आला कमान पर विश्वास था, माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास था। क्या क्या तो मुख्यमंत्री आई देखिए क्या कहा? देखिए प्रजातंत्र है ना, हाँ। प्रजातंत्र में और पार्टी से जुड़े हुए जितने कार्यकर्ता हैं सबको अधिकार है। अधिकार हाँ वो अधिकार- जायज वो अधिकार है और पार्टी का मेरे ऊपर विश्वास करना मेरा क्या आत्मविश्वास कहिएगा? है। नीतीश कुमार ने आप पर भरोसा जताया, कब रैली है? सुन रहा हूँ रोड जी शो 23 रैली है, तारीख क्या को तैयारी कर रहे हैं? नीतीश कुमार की रैली है, रैली तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी होता है। कितना प्रखंडों का दौरा किया नामांकन करने के बाद? हम लगभग प्रखंडों का दौरा किए हैं, उसमें से कुछ पंचायतें बच गई हैं। जो पंचायतें बच गया उनको फिर दौरा करने के लिए तो मेरे पास समय है ना, मैं तो रात ये सवाल उठ रहा है कि दुख सुख में नहीं जा रहे हैं, कोई लोगों मिल रहा है कहता कि मैं इनको पहचानता भी नहीं हूँ। अरे विरोधी को दिखाई ही नहीं पड़ता है ना, विरोधी कुछ भी बोलेगा, विरोधी के लिए हम कहाँ उसके पीछे पड़ रहे हैं। अरे वो देहात में कहावत है, अरे देहात में कहावत है, कौवा के को कान लेकर हम कभी पीछे जाएंगे? नहीं, अपना काम देखेंगे ना, तो फिर वही बात है, हम अपना काम देख रहे हैं, अपने कार्यकर्ता को देख रहे हैं। अब आप ये कहिएगा विपक्षी वोट हमको नहीं दे देगा तो विपक्षी मेरा बड़ा करेगा, आपका जो विरोधी है वो आपका बड़ा करेगा? नहीं करेगा। वो तो हर वक्त गलत है आपको दृष्टि। लेकिन कैसा संबंध आप लंबा समय विधायक आप रहे, एमपी है, फिर एमपी का टिकट मिला, अजीत शर्मा से व्यक्तिगत संबंध कैसे है? व्यक्तिगत संबंध में कोई कमी नहीं है। व्यक्तिगत राजनीतिक संबंध भले अपने जगह जगह पर होता है, व्यक्तिगत संबंध आज तो हम कह रहे हैं हमारा कोई किसी से संबंध ही खराब नहीं है, विरोधी से किसी से नहीं। मैं लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, उनको बोलने का अधिकार है। तो क्या कहिएगा भागलपुर की जनता को? देखिए, आपको क्यों दोबारा वोट दे? अजय मंडल ही दोबारा क्यों? अजय मंडल ने वो कौन किया है दोबारा? इसीलिए आपने एक रोड गिनाया, पहले ने कहा कि आपने हर हाल में चलेगा, पहले रोड गिनाया, ने सड़क भरवज्जा में सड़क बनाई आपने, जहाँ आने जाने में दिक्कत थी, ये बताया आपने, और आप भोलानाथ पुल के बारे में बताया। देखिए आप एक बात जान लीजिए, विपक्ष जो होता है एक बहुत बड़ा पॉइंट। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए खबर नारंगी की।